नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव और भगवान गणेश से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत और भावुक कथा जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर भगवान शिव ने अपने ही पुत्र गणेश जी का सिर क्यों काट दिया था। क्या था इसके पीछे का रहस्य, कैसे एक बालक बने प्रथम पूज्य भगवान गणेश। इस पूरी सच्ची और पौराणिक कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। और अगर आपको भगवान शिव और गणेश जी की कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। कैलाश का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। देवता, ऋषि और गण हमेशा भगवान शिव के दर्शन के लिए वहां आते रहते थे। लेकिन एक दिन माता पार्वती के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि उनके पास अपना कोई ऐसा सेवक नहीं है जो केवल उनकी आज्ञा माने और उनकी रक्षा करे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने सिर पर लगाए हुए उपटन और चंदन के लेप से एक सुंदर बालक की रचना की। माता पार्वती ने उस बालक में प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती ने प्रेम से कहा, पुत्र, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ किसी को भी अंदर आने मत देना। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा माता। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं गणेश जी थे। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौटे। वे माता पार्वती से मिलने उनके कक्ष की ओर बढ़े, लेकिन द्वार पर खड़े उस बालक ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी बोले, रुक जाइए, माता की आज्ञा है कि जब तक वे स्नान कर रही हैं किसी को अंदर नहीं जाने देना है। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं शिव हूँ, इस घर का स्वामी, मुझे कौन रोक सकता है। लेकिन गणेश जी अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहे थे। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, चाहे आप कोई भी हो, माता की अनुमति के बिना अंदर नहीं जा सकते। भगवान शिव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, इस बालक को रास्ते से हटाओ। शिवगण आगे बढ़े, लेकिन गणेश जी अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने अकेले ही सभी गणों को पराजित कर दिया। नंदी, भिरंगी और अनेक गण हार गए। जब देवताओं को यह समाचार मिला तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर यह बालक कौन है जो स्वयं शिव गणों को हरा रहा है। इंद्रदेव, कार्तिकेय और अन्य देवता भी वहां पहुंचे। उन्होंने गणेश जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी केवल अपनी माता की आज्ञा मान रहे थे। युद्ध और भी भयंकर हो गया। गणेश जी ने सभी देवताओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तब भगवान शिव स्वयं युद्ध भूमि में आए। भगवान शिव ने अंतिम बार कहा, बालक हट जाओ, तुम नहीं जानते तुम किसे रोक रहे हो। गणेश जी ने उत्तर दिया, मैं केवल अपनी माता की आज्ञा जानता हूँ। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। धरती कांप उठी, देवता भयभीत हो गए। गणेश जी वीरता से युद्ध करते रहे, लेकिन अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरा कैलाश मौन हो गया। जब माता पार्वती बाहर आई और उन्होंने अपने पुत्र का कटा हुआ सिर देखा तो वे क्रोध और दुख से भर उठी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। माता पार्वती ने कहा, हे शिव, आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। अब मैं पूरे संसार का विनाश कर दूंगी। माता पार्वती का क्रोध इतना भयंकर था कि उन्होंने अपनी शक्तियों को प्रकट कर दिया। चारों ओर विनाश होने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए। उन्होंने विनती की, प्रभु, संसार को बचाइए। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माता पार्वती को शांत करने के लिए कहा, मैं आपके पुत्र को पुनः जीवित करूंगा। फिर भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर ले आओ। शिवगण तुरंत निकल पड़े।
कुछ दूरी पर उन्हें एक हाथी मिला जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर था। उन्होंने हाथी का सिर लाकर भगवान शिव को दिया। भगवान शिव ने हाथी का सिर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। फिर उन्होंने अपने दिव्य मंत्रों और शक्तियों से गणेश जी को पुनः जीवित कर दिया। गणेश जी जीवित हो उठे। पूरा कैलाश आनंद से भर गया। माता पार्वती ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। भगवान शिव ने कहा, आज से गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होंगे। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। जो भी व्यक्ति गणेश जी का स्मरण करेगा उसके सभी विघ्न दूर होंगे। तभी से भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य कहा जाने लगा। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्रोध हमेशा विनाश का कारण बनता है। कर्तव्य और निष्ठा सबसे बड़ी शक्ति होती है। भगवान गणेश बुद्धि, धैर्य और समर्पण के प्रतीक हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव और गणेश जी की अद्भुत और भावुक कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही धार्मिक और रहस्यमय कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री गणेश और हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।